गुड मॉर्निंग लवली पीपल। आज विस्की घूमने के लिए प्रिंस रूपर्ट पहुंच चुका है। प्रिंस रूपर्ट इज़ अ पोर्ट सिटी इन ब्रिटिश कोलंबिया. It is located on Cayenne Island near the Alaskan Panhandle. It is land, air and water transportation hub of British Columbia. इसका नाम राइन के प्रिंस रूपर्ट के नाम पर रखा गया है. And he was the first governor of the very famous Hudson Bay Company as well. वैंकूवर से प्रिंस रूपर्ट नियर अबाउट 770 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. कैनेडियन फिश एंड कोल्ड स्टोरेज प्लांट के खुलने की वजह से प्रिंस रूपर्ट को लेट 1980s तक वर्ल्ड की हैलिबट कैपिटल के नाम से जाना जाता था. 1958 में इंडो कनेडियन इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर सोहन सिंह गिल ने प्रिंस रूपर्ट में 100 मिल्स की स्थापना की. धीरे धीरे प्रिंस रूपर्ट की ग्रोथ होती गई एंड ये फिशिंग एंड मिल टाउन से सिटी बन गया. यहाँ पर हमेशा फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री को लेकर डिस्प्यूट होते रहते थे. लगभग 1996 से 2004 तक का समय प्रिंस रूपर्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पल्प मिल भी बंद हो गई थी, फ़िश प्लांट भी जल गया था एंड पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन आ गया था. लेकिन 2005 के बाद से इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया है. पोर्ट की देखरेख प्रिंस रूपर्ट पोर्ट अथॉरिटी करती है. दिस पोर्ट वॉज बिल्ट अपॉन द completion ऑफ द ग्रैंड ट्रंक पैसिफिक रेलवे इन 1914. 1919 में ग्रैंड ट्रंक पैसिफिक बैंकरप्ट हो गया तो इसको कैनेडियन नेशनल रेलवेज ने ले लिया. पोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्लूड एटलिन टर्मिनल, ओशियन डॉक, फेयरव्यू टर्मिनल, प्रिंस रूपर्ट ग्रेन, रेडले टर्मिनल्स एक्सेट्रा. Prince Rupert is famous for its deepest ice-free natural harbor in North America, and it is the third deepest and busiest natural harbor in the world as well. अभी मुझे सामने विस्की दिखाई दे रहा है, वो बहुत बिजी है. पता नहीं डायमंड्स ढूंढ रहा है या फिर वो पर्ल्स ढूंढ रहा है. आज उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. प्रिंस रूपर्ट एयरपोर्ट इज़ ऑन डिग्बे आइलैंड और यहाँ तक आप फेरी के द्वारा जा सकते हैं. This airport is served by Air Canada from Vancouver International Airport. एंड ये जो सामने सुंदर सी जगह दिखाई दे रही है, ये काओ बे मरीना है, जो कि प्रिंस रूपर्ट का हार्ट है. A Swiss man named John Naring unloaded a herd of cows for his dairy. Cows had to swim ashore because no dock had yet been built. So in 1908 it was named Cow Bay. अगर आप लकी हैं तो शायद आपको वेल या सी लॉयन देखने को मिल जाए, सो प्लीज़ कीप एन आई. यहाँ पर एक सील को वाटर एरोड्रोम भी है और एक सी प्लेन फैसिलिटी भी है, जो कि इसको नियर बाय विलेजेस एंड रिमोट लोकेशन से कनेक्ट करती है. अलास्का, वैंकूवर, हैदागवाई से आने जाने वाले शिप प्रिंस रूपर्ट में रुकते हैं. कंटेनर पोर्ट, क्रूज शिप डॉक, टूरिज्म एंड हैवी इंडस्ट्री की वजह से अब प्रिंस रूपर्ट ट्रांस पैसिफिक हब बनता जा रहा है एंड इट्स रियली गुड फॉर द फ्यूचर.
रूपर्ट स्क्वायर मॉल इज़ नेक्स्ट टू द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर काफ़ी सारी पार्किंग की स्पेस है और यहाँ आप पार्किंग में खड़े होकर ओशियन के नज़ारे भी ले सकते हैं। यहाँ पर डॉलरामा, वॉलमार्ट, CIBC, द सोर्स, शॉपर्स ड्रग मार्ट, TD बैंक आदि बहुत सारे स्टोर हैं। आपको यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वॉलमार्ट एंड सेव ऑन फूड से आपको इंडियन ग्रॉसरी आसानी से मिल जाती है। पेविलियन नामक इंडियन रेस्टोरेंट भी इसी पार्किंग लॉट में स्थित है। क्रेस्ट होटल के खाने की भी हमने काफ़ी तारीफ सुनी है। सारे बड़े होटल भी इसी एरिया में स्थित हैं। प्रेस्टीज होटल, क्रेस्ट होटल, द पैसिफिक इन, इन ऑन द हार्बर, ये सारे होटल इसी एरिया में हैं। हम लोग प्रेस्टीज प्रिंस रूपर्ट में रुके थे, जो कि एक पेट फ्रेंडली होटल है और हमें वहाँ की सर्विसेज बहुत पसंद आई। काफ़ी सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी इसी एरिया में लोकेटेड हैं, जैसे कि टिम हॉर्टन्स, पिज़्ज़ा हट, विहांस पिज़्ज़ा। प्रिंस रूपर्ट में सिटी फर्नीचर भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर सेफवे एंड स्टारबक्स भी है। इन स्टोर्स में यू कैन ईजिली गेट अ जॉब। वैसे तो प्रिंस रूपर्ट कुछ ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी BC ट्रांजिट की 7 बस रूट्स हैं, जिनसे आप पूरा प्रिंस रूपर्ट घूम सकते हैं और आप पोर्ट एडवर्ड तक भी जा सकते हैं। 1910 में बसे हुए इस शहर की एक अपनी अलग ही हिस्ट्री है, जो कि इसके कोने कोने से झलकती है। प्रिंस रूपर्ट सकीना नदी के मुहाने पर बसा हुआ है और सकीना नदी प्रिंस रूपर्ट में ही पैसिफिक ओशियन में आकर मिल जाती है। घूमते घूमते हम प्रिंस रूपर्ट के शेरांवाले गेट के पास पहुँचे, जिसको देखते ही मुझे अपने पटियाला के शेरांवाले गेट की याद आ गई। नदी के किनारे और समुद्र के किनारे बसे होने के कारण प्रिंस रूपर्ट के हर घर में आपको नाव मिल जाएगी। प्रिंस रूपर्ट में 2 गुरुद्वारा साहिब हैं, एक तो इसी एरिया में है और दूसरा कोर्ट हाउस के पास है। BC Ferries runs a ferry service from Prince Rupert to Port Hardy and Haida Gwaii regularly, but you have to do the booking if you want to enjoy this ferry ride. प्रिंस रूपर्ट में ओशनिक टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग 235 दिन बारिश होती रहती है। सो आपको रेनकोट या अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिंस रूपर्ट की सर्दियाँ माइल्ड हैं और टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और गर्मियों में भी यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो यहाँ का मौसम अच्छा है रहने के लिए। There is lot to see and explore in Prince Rupert. Railway Museum, Ice House Gallery, Museum of Northern BC, Sunken Gardens, North Pacific Cannery National Historical Site, waterfront, trails, tours and so many. शिमुज़ू ने 1959 एंड 1960 में प्रिंस रूपर्ट को 1500 चेरी ब्लॉसम्स और यू कैन से साकुरा ट्रीज़ दिए डोनेशन में, लेकिन अभी तक उसकी फैमिली को भी नहीं पता कि उसने वो ट्रीज़ प्रिंस रूपर्ट में डोनेट क्यों किए। शिमुज़ू 1905 में ग्रैंड ट्रंक पैसिफिक रेलवेज़ में काम करने के लिए यहाँ पर मूव हुआ था और धीरे धीरे वो यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन उसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये जगह छोड़ के जानी पड़ गई थी। स्प्रिंग सीज़न में इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। प्रिंस रूपर्ट जैस्पर एंड प्रिंस जॉर्ज से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। यह 2 दिन की जर्नी है एंड प्रिंस जॉर्ज में ओवरनाइट होटल स्टे है। फिर जैस्पर से आप द कैनेडियन के द्वारा टोरंटो या वैंकूवर जा सकते हैं। प्रिंस रूपर्ट के पोर्ट में लगातार रेनोवेशंस होने की वजह से कैनेडियन नेशनल रेलवेज़ का ट्रैफिक डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है।
यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया के 2 कैंपस हैं इस एरिया में, एक तो प्रिंस रूपर्ट में है और दूसरा टेरेस में है। कोस्ट माउंटेन कॉलेज प्रिंस रूपर्ट के डाउनटाउन में स्थित है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लार्ज बिल्डिंग्स विद कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, अ लाइब्रेरी, स्टूडेंट लाउंज, एक्सेट्रा। CMC offers a variety of full-time programs, जिनमें से यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड एसोसिएट डिग्री कोर्सेज प्रमुख हैं। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की भी व्यवस्था है। आप बिजनेस स्टडीज़, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, शॉर्ट टर्म कंटिन्यूइंग स्टडीज़ भी ले सकते हैं। ट्रेड प्रोग्राम्स एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की भी व्यवस्था है। अप्लाइड कोस्टल इकोलॉजी प्रोग्राम स्टूडेंट्स को कोस्टल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए तैयार करता है। फील्ड स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। कुल मिला के CMC प्रोवाइड्स अ हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच। गुड लक स्टूडेंट्स।